हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा आप सबको पता होगा कि ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 311 से। और ये चैप्टर चल रहा है आदिकाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप सबके पास ये वीडियो पहुंच रही है मेरी, तो बिना स्किप किए हुए आप इसे पूरा देखने की कोशिश करिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं ही, तो चलिए आप सबके एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि, ऑप्शन सी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस प्रकार प्रतिमान से युक्त स्खलित भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है और आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धों का प्रथम कवि है, तो ऑप्शन ए सही है, सरहप्पा। सिद्ध सरहप्पा 8वीं शती हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की ब्रजयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। वो पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी सही हो गया, व्याकरण से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसके लेखक दामोदर पंडित हैं। तो हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता हैं, तो वंशीधर हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता वंशीधर जी हैं। तो इसकी व्याख्या है, प्राकृतिक पेंगलम टीका के रचयिता वंशीधर लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृतिक पेंगलम में विद्याधर, सांगधर, उज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृतिक पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन होगा बी सही, पुरानी हिंदी के कवि। तो गुरु, इसकी व्याख्या करते हैं। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शब्दी पद, प्राण, सांकली, शिष्यादर्शन, नैरव्य, बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा, जोग, पंचमात्रा, गोरख बोध। विद्यापति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ऑप्शन होगा डी सही, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड का वास्तविक स्तोत्र ग्रंथ है, तो ऑप्शन होगा सी सही, परमाल रासो।
तो इसकी व्याख्या कहते हैं आला खंड का वास्तविक स्तोत्र ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो में आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स लियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुवर बुझई कुसुम रस कब कलास छैल सज्जन पर उर्रार मन दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन डी सही है, विद्यापति की। इसकी व्याख्या करते हैं महुवर बुझई कुसुम रस कब कलास छैल सज्जन पर उर्रार मन दुज्जन नाम मैल। उपयुक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। ऑप्शन होगा बी सही, अमीर खुसरो ने। इसकी व्याख्या करते हैं आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा खड़ी बोली की आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। तो ऑप्शन ए शंभु है। इसकी व्याख्या करते हैं अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि शंभु थे। शंभु को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पौन चरियु, ऋट्ठोमी चरियु तथा शंभु छंदस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन डी सही है, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्रीय काव्य है। यह 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार है: नागा अर्जुन और जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन, देवसेन कृति। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए सही है, धर्मसूरी। तो इसकी व्याख्या करते हैं जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं, जबकि सालभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसल देव रासों का अंगिरस है। तो सिंगार है। तो इसकी व्याख्या करते हैं बीसल देव रासों का अंगिरस सिंगार है। इसके रचयिता नरपति नाला है। यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है। तो ऑप्शन होगा बी सही, नेमिनाथ चौपई। जिसकी व्याख्या करते हैं हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है।
इसकी रचना विनय चंद्र सूर्य ने की थी, जबकि पौमचर्यों की रचना स्वयंभू व संदेश राचक की रचना अब्दुल रहमान ने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। इसकी छोटी सी व्याख्या है, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख बानी ग्रंथ के संपादक हैं? तो ऑप्शन बी सही है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। की व्याख्या करते हैं, गोरख बानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसका संपादन गोरख बानी नाम से किया। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने प्यारे सुझाव भी बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।